सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 5 तरह के जानवरों की दुआ को अल्लाह फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और यही नहीं, अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तो अल्लाह ताला इनकी बद्दुआ को भी फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 तरह के जानवरों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और भूलकर भी कभी आप इन पर कोई जुल्म ज्यादती ना करें, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो इसे दिल से एक लाइक करके इसे शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हैं। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रुखसती के बाद कम उम्र में ही आप तख्ता नशीन हो गए थे। आपका सिलसिला नसब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आपको अल्लाह ने बहुत सी मौजिज़े अता फरमाई थी, जिनमें से कुछ ये हैं। अल्लाह ने इंसानों के अलावा जिन्नात और शैतानों को भी आपके ताबे किया था, और यही नहीं, हवा को भी आपके ताबे कर दिया गया था। इसके अलावा हर तरह के जानवर और परिंदों को आपके लिए ना सिर्फ फरमाबरदार किया गया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी आपको अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से 5 जानवर और परिंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ को अल्लाह ताला फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 तरह के जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 तरह के जानवरों के साथ आप एक काम जरूर करें। इस एक काम की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि किसी ने कुछ कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। यह सुनकर आप फौरन ही उस शख्स के घर पहुंच गई। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और अल्लाह के नबी को अपने घर में देखा तो वो बहुत खुश हो गया और आपकी खिदमत करने में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते, मैं सर के बल चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। तो यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे, तुम अपने सारे गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा करो। मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं। अगर तुम मेरी इस बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उस शख्स ने अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। फिर जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, 5 तरह के जानवर और परिंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ हो या बद्दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में फौरन कबूल फरमाता है। इसलिए आप इनकी बद्दुआ से हमेशा बचकर रहें और कोशिश करें कि यह 5 तरह के जानवर आपको हमेशा दुआ देते रहें। नंबर 1, कबूतर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह और अल्लाह के नबियों से मोहब्बत करने वाला है। कबूतर का यह अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है। बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज्यादा बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी कभी नींद से बेदार होता है तो अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजारता है। बस इसी अमल की वजह से यह परिंदा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए अल्लाह कबूतर की दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में फौरन ही कबूल फरमाता है। इसके अलावा जब कबूतर का पीछा अकाब करता है, यानी कि जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदियों पर चला जाता है। इसलिए फिर अकाब के लिए इतनी ज्यादा बुलंदी पर जाना मुश्किल हो जाता है और इस तरह से कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर यह सोचता है कि मैं जितना ज्यादा ऊंचा उड़ूंगा, मैं उतना ही ज्यादा मेरे अल्लाह के नजदीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, बिल्ली। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक फरमाया है कि मैंने ऐसे बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है कि जिन्होंने अल्लाह की याद में अपने दिन रात गुजारी हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उन लोगों की दुआओं को उतना जल्दी कबूल नहीं करता है जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल फरमाता है। याद रखना, बिल्ली की दुआ हो या बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत ही जल्द कबूल होती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है, जिससे राजी रहती है, और अगर वो बिल्ली उस शख्स के लिए दुआ कर देती है तो फिर ऐसा शख्स दोनों जहां में कामयाब हो जाता है। और इसी तरह से अगर बिल्ली किसी इंसान को बद्दुआ दे देती है तो ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाती है।
हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी औरत को जहन्नुम के दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा कि जिसने एक बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि फिर वो बिल्ली भूखी प्यासी ही रही और फिर इसी वजह से वो बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। इसलिए याद रखना कि बिल्ली की बद्दुआ से हमेशा बचकर रहें, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 3, चिड़िया। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया भी एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ने बेहद पसंद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़ियों की 3 खसूसियात बयान फरमाई हैं। आपने फरमाया कि जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो सबसे पहले यह अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है। याद रखना, चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें जरा भी चालाकी या होशियारी नहीं पाई जाती है। चिड़िया अल्लाह पर बहुत भरोसा रखती है और इनका यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई जिंदगी देगा वो ही रब हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी कर देगा। हमारे लिए हमारा रब ही काफी है। नंबर 4, कुत्ता। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर होता है, इसलिए लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से कोई भी गुनाह नहीं मिलता है। लेकिन याद रखना, तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़ये मौजूद हैं कि जिन्होंने कुत्तों को दुख दिया, जिन्होंने कुत्तों को तकलीफ दी, तो फिर कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह ने उन्हें जहन्नुम में डाल दिया। और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया, कुत्तों से मोहब्बत की, तो फिर अल्लाह ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। इसके अलावा यह भी याद रखना कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह से असहाबे काफ में कुत्तों का जिक्र आया है। मालूम रहे कि कुत्ते का थूक नापाक होता है, इसलिए कुत्तों को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकने लगते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए कुत्ते को घर में रखना हराम है, लेकिन कुत्ते को इंसान अपनी खेती बाड़ी और अपने जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी और जगह पर रख सकता है। नंबर 5, चींटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और उसे पांव तले रौंद देते हैं। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप लोग चींटी की अहमियत को जान लो तो फिर आप कभी भी बोलकर चींटी को नहीं मारोगे। याद रखें, कुरान पाक में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है, और साथ ही कुरान पाक में यह वाक़या भी मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक नबी थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अता फरमाई थी। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहां पर बहुत सारी चींटियों की एक बस्ती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखकर एक चींटी दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज में पुकार कर कहती है कि हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, सब इस लश्कर से दूर हो जाओ और फौरन ही अपने अपने बिलों में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पैरों नीचे आकर कुचली जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की जबान को दूर से सुनकर मुस्कुरा दिए। इसके अलावा आप यह भी जान लें कि चींटियां भी इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि चींटियां भी इंसानों की तरह बस्तियां बनाकर रहती हैं। चींटियां अपनी बस्तियों में इसी तरह से रहती हैं जिस तरह से इंसान अपने मुआशरे में रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई चींटियों को मारता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान से रिज़्क़ की दौलत को छीन लेता है। याद रखें, अगर कोई चींटी जाने अनजाने में पैर के नीचे आकर मर जाए तो यह एक अलग बात है, लेकिन कभी भी इंसान को जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम लोग यह गलती जानबूझकर करोगे तो तुम रिज़्क़ से अपना हाथ धो बैठोगे। इसके अलावा अगर आपके हाथ से कभी खाने की कोई चीज नीचे जमीन पर गिर जाए तो आप उसे चींटियों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करोगे तो चींटियां आपको दुआएं देगी, जिससे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खूब इजाफा कर देगा। तो दोस्तों याद रखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह 5 बातें लोगों के सामने बयान करने के बाद फरमाया कि अब मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताने वाला हूँ जिस पर आप अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। और वो ये है कि आप कभी भी किसी जानवर या परिंदे को जानबूझकर मत मारना, क्योंकि वो भी अल्लाह की एक मखलूक है और हमें अल्लाह की हर मखलूक से प्यार करना चाहिए। उन्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह की मखलूक के साथ जिस कदर हो सके प्यार के साथ में ही पेश आना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।